क्षेत्र माने शरीर रूपी रथ। कौन सा है? वो ही साकार शरीर मुकर्रर रथ, जिसमें शिव बाप परमानेंटली रह करके नई दुनिया बनाने का कार्य करते। तो देखो, तुमको पढ़ाने के लिए कितना दूर से आते हैं। माने ब्रह्मा बाबा के रथ में परमानेंट नहीं रहते हैं। परमानेंट कहाँ रहते? उसी मुकर्रर रथ में रहते हैं और वहां से रोज रोज तुम बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ज्ञान सागर बोलते हैं ना, क्या पूछते हैं? देखो, तुम कहते हम 10 माइल दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, 8 माइल से, 6 माइल से, 2 माइल से। तो तुम ज्यादा दूर से आते हो या बाबा ज्यादा दूर से आते हैं? हैं? बाबा मुकर्रर रथ छोड़ करके पता नहीं कहां से आते हैं तुमको पढ़ाने के लिए, टेम्परेरी रथ में। ये वंडर देखो, बाबा खुद बैठ करके कहते हैं कि मैं जो तुम्हारा बाप भी हूं। क्या कहा? मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं। टीचर किसे कहा जाता है? जो कोई बात को अच्छी तरह से, गहराई से, विस्तार में बैठ करके बताए, उसे टीचर कहा जाता है। फिर सदगुरु भी हूं, सदगति करके ले जाऊंगा। अभी तुम्हारी आत्मा दुर्गति में है ना? क्या देह में धरी रहती है आत्मा या देह से परे हो गई? देह में बार बार आत्मा जाती है, माना दुर्गति में जाती है। देह से परे की स्टेज हो जाए, देह याद ही नहीं आए, देह की कर्मेंद्रियां याद ना आए, कर्मेंद्रियों का सुख भी याद ना आए, कर्मेंद्रियों से जिन पदार्थों का सुख मिलता है वो भी याद ना आए, तो कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा की सदगति हुई। गति, गति माने चाल। कैसी चाल? ऊपर को जाने वाली। नहीं तो क्या होता है? आत्मा बार बार नीचे देह में, देह के 5 तत्वों में जाती है। तो मैं तुम्हारा सदगति करने वाला सदगुरु भी हूं। तो समझ लो मैं कितनी दूर से आता हूं पढ़ाने के लिए। तो ये वंडरफुल बात सिर्फ तुम देखती हो, तुम जानती हो। क्या? और है भी बरोबर कि पतित पावन को परमधाम से आना पड़े। क्या? जो पतितों को पावन बनाने वाली आत्मा है वो कहां से आए? परम धाम। परम माने परे ते परे, धाम माने स्थान, आत्माओं का स्थान। तो इस दुनिया में आत्माओं का स्थान कौन सा? जब विनाश होगा ताबड़तोड़ सारी दुनिया का चतुर्थ विश्व युद्ध में, तो सब आत्माओं का स्मृति के आधार पर आत्माएं कहां रहेंगी? कहां बुद्धि भागेगी सबकी? है? शंकर में भागेगी। शंकर तो उसे कहा जाता है जिसमें संकरण हो कई आत्माओं का। है क्या? जब विनाश होगा ना, तो शिव बाप इस सृष्टि पर मौजूद रहेंगे या वापस चले जाएंगे? उनका काम पूरा हो जाएगा। वो इस सृष्टि पर आते किस लिए हैं? है? किस लिए आते हैं?
नई दुनिया स्थापन करने के लिए आते हैं। और नई दुनिया स्थापन हो गई, फिर क्या विनाश कराने के लिए बैठे रहते हैं? शिव बाप है वो प्यार का सागर है या विनाश के टाइम पर मार का सागर है? वो तो इस सृष्टि पर नई दुनिया तुम्हारे लिए बनाने के लिए आते हैं। तो नई दुनिया बनाने का काम पूरा हुआ, राजधानी स्थापन हुई और तुम बच्चे राजधानी में अनुभव करते हो कि हम सुख की दुनिया में आ गए। दुनिया में भले है लोग हाय हाय करते रहेंगे, नंबरवार सबको एक जन्म के लिए कम से कम सदगति तो जरूर मिलेगी, लेकिन नंबरवार होंगे ना। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन को परम धाम से आना पड़े। क्या? परे ते परे धाम। टेम्परेरी रथ भी तो हैं, है? टेम्परेरी रथ धाम नहीं है रहने के, है? शिव बाप के रहने के धाम हैं या नहीं है? धाम माने घर। शिव बाप के दो प्रकार के घर, जैसे हम बच्चों के भी होते हैं, एक परमानेंट घर होता है और दूसरे टेम्परेरी घर होते हैं, हैं? होते हैं कि नहीं? नौकरी करते हैं तो यहां घर ले लिया, एक टेम्परेरी हो गया। ट्रांसफर हो गया तो दूसरी जगह जाके दूसरा घर ले लिया, वो भी टेम्परेरी हो गया। लेकिन परमानेंट तो कहीं एक जगह होगा ना, तो उसे कहते हैं परम धाम। परे ते परे धाम। इस दुनिया के अंदर या 5000 वर्ष की दुनिया का जो ब्रॉड ड्रामा चलता है उसके अंदर की बात बताई। हाँ, इस ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में जो रिहर्सल हो रही है, यहाँ की बात बताई कि शिव बाप का घर, बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप का घर, सुप्रीम सोल गॉड फादर का घर, और हम बिंदु बिंदु आत्माओं का घर एक ही है। क्या? आखिरी हम सबको कहाँ जाना है? जो परे ते परे घर है, जिससे परे कोई और दूसरा घर इस संसार में हो ही नहीं सकता। और वो परे ते परे घर सत्य धाम है, या आज है कल नहीं होगा? सत्य धाम है। क्या? सिख लोग खास कहते हैं सत्य धाम। सत्य धाम का मतलब जो कभी खलास नहीं होता। 5-4 वर्ष के ड्रामा में ये सत्य धाम रहेगा। ये दुनिया खलास हो जाती है तो भी वो शरीर रूपी रथ रहेगा, जिसे परम ब्रह्म नाम दिया जाता है। तो बताया तुम बच्चों को पतित पावन बाप, जिन्हें पतित पावन कहा जाता है, पतितों को पावन बनाने वाला कहा जाता है, कहां से आते हैं? रोज रोज तुमको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। और जरूर पतित पावन कोई छो मंत्र तो नहीं आकर करते होंगे। क्या? कि एक दिन आ जाएं, फू छू मंत्र करके चले जाएं? क्या? अरे 5000 वर्ष में संग का रंग धीरे धीरे लगते 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 अंत में जाकर के पतित बन जाते हो ना, है?
तो वो तो आत्माओं का संग का रंग लगता है। वो आत्मा रूपी छोटी छोटी बैटरी हैं। क्या छोटी बैटरी जल्दी भरेंगी या बड़ा बैटरा जल्दी भरेगा? है जल्दी कौन सी बैटरी भरेगी, छोटी या बड़ी? है बड़ा बैटरा होगा तो जल्दी भर देगा। तो मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं वो हो गया बड़ा बैटरा। क्या कहते हैं उसको? क्या कुछ कहते होंगे ना, बड़ी से बड़ी बैटरी को क्या कहते हैं? जरूर कुछ कहते होंगे। जनरेटर तो वो तो जनरेट करता है, लेकिन स्टोरेज बड़ा भारी भरा रहता है उसमें। तो बोला पति तो पावन कोई छू मंत्र थोड़ा ही करते हैं कि हथेली पे आम उगाई देंगे। नहीं, ये तो तुम बच्चों को धीरे धीरे पुरुषार्थ करना पड़ता है। आते होंगे, आकर के पावन दुनिया में चलने के लायक बनाते होंगे। क्या ऐसे नहीं छू मंत्र कर देंगे? लायक बनाने के लिए पहले पढ़ाई पढ़ाई जाती है, पढ़ाई पढ़ने के बाद फिर लायक बनते हैं, पढ़ लिख के होशियार बनते हैं, फिर जन्म जन्मांतर के लिए राजाई प्राप्त होती है। तो आकर के जो पावन आत्माएं बनती हैं वो जितना पावन बनेंगी उतने बड़े राजाएं बनेंगे। तो पावन दुनिया में ले जाने के लिए पुरुषार्थ के आधार पर पावन बनते हैं। ओम शांति।